everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल एंड इट्स टाइप। मैंने स्टार्ट कर दिया है MPC 005। तो आपका एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट शीट भी आ गई है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। ये वीडियो सिर्फ आपको टॉपिक्स को समझने के लिए है, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन टॉपिक को समझिए और अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड और अल्टर्ड, ठीक है। ये मेजरेबल भी होता है, ठीक। चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि वेरिएबल को क्या किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। तो हम प्लांट के हेल्थ एंड ग्रोथ को अगर मेज़र करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इन दिस केस प्लांट के हम विल्टिंग और हाइट के को मेज़र करते हैं। तो वेरिएबल उसमें क्या करते हैं, हम कुछ कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम टेम्परेचर एंड लाइट इन द रूम प्लांट्स आर केप्ट इन, जहाँ पे रखे गए हैं प्लांट्स, एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन टू ईच प्लांट। तो इसमें क्या किया हमने कि टेम्परेचर किस वजह से, अगर कोई पौधा है जो कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर और लाइट, रूम की जो लाइट है उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे और किसी एक वेरिएबल को हम चेंज करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा जो प्लांट है वो कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। जिससे जब जब उसकी हेल्थ सुधरने लगेगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। तो क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। और सम एट्रीब्यूट्स वेरिएबल भी होते हैं, जैसे एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप, कलर ऑफ आईज। हम क्या करते हैं, ये हमारे क्या होता है, वी माइट वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एज ऑन वेट, ठीक है, बट वी कैन नॉट चेंज अ पर्सनस एज। बट हम उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, बट वी कैन स्टडी पीपल ऑफ डिफरेंट एज एंड वेट्स, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, हम अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अपने वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि रिसर्च हैज़ कंट्रोल ओवर सच वेरिएबल्स। हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि हाउ लॉन्ग यू स्लीप। जो स्लीप है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उस स्लीप का आपके टेस्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप ज़्यादा सोएंगे, आपका जो ड्यूरेशन है स्लीपिंग का वो अगर ज़्यादा है, तो आपका टेस्ट स्कोर क्या जाएगा, लो जाएगा। अगर आप कम सोएंगे, ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे, तो आपका स्कोर भी क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगी टेस्ट की, वो हाई जाएगी। तो वो आपकी स्लीप क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ओके, हम आगे डिपेंडेंट वेरिएबल को के साथ भी एक एग्जांपल लेंगे, जिससे और भी आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, शोज द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, यू वांट टू कंपेयर ब्रांड्स ऑफ पेपर टॉवल, ठीक है, कि हम ये रिसर्च करते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा पेपर टॉवल है। हर तरीके के ब्रांड्स के हम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें कि कौन सा सबसे ज़्यादा लिक्विड को होल्ड कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट पे द ब्रांड ऑफ पेपर टॉवल है, ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब बाय द पेपर टॉवल, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आई होप ये दो
एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होता है ये एक इंटरमीडिएट और मेडिएटर वेरिएबल होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसको इंडिपेंडेंट को IV और डिपेंडेंट को DV इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में। तो इन दोनों के बीच में जो चीज़ें हमने यूज़ की वो हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि हम कितना स्लीप करते हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे टेस्ट स्कोर पे पड़ता है। तो हम अपने स्लीप को लो करने के लिए, मतलब हम कम सोएं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टी का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम बेड पे ना जाएं, कैसे ऐसी जगह बैठे कि जहाँ पे हम सो ना जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो वो वेरिएबल्स हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जो हमारा मीडिएटर का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब हम आते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे। एक्सपेरिमेंट में हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को ही यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट में हमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमने स्लीप और टेस्ट का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, टेस्ट स्कोर का। तो ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट स्कोर का पूरा इम्पैक्ट जो है वो स्लीप की वजह से हो। ठीक है, कि अगर हम ज़्यादा सोते हैं तो हमारे टेस्ट स्कोर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर हम कम सोते हैं तो हमारा टेस्ट स्कोर क्या होगा, हाई हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारे रिज़ल्ट को, जैसे कि हम बीमार हो जाएं। ठीक है, हम अच्छे से प्रिपरेशन ना कर पाएँ, या कोई हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये भी हमारे इस टेस्ट स्कोर को क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल्स में आता है। इन दिस केस एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, रिसर्चर क्या करता है कि नोट डाउन करता है कि अदर इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं हमारे रिसर्च पे, जिसे वो कंट्रोल करता है और अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल करता है, अगर उसे नहीं चाहिए वो वेरिएबल्स तो। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया। अब लास्ट हम आते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल में हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखते हैं, मस्ट बी हेल्ड कांस्टेंट करके रखते हैं। जैसे कि हम स्कूल में या फिर कॉर्पोरेट जॉब में हम देखते हैं कि बीच बीच में टीचर्स के या फिर एम्प्लॉय के स्किल्स को, वर्क को एनहेंस करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। तो ठीक है, तो मान लीजिए कि टीचर है, वो कंटेंट भी सही यूज़ कर रहे हैं और टीचिंग एड्स भी यूज़ कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लो जा रही है। तो फिर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ये किया जाएगा कि ये देखा जाएगा कि टीचर जो कंटेंट यूज़ कर रहा है और जो टीचिंग एड्स यूज़ कर रहा है, इन दोनों में से किस में कमी हो रही है। ठीक है, जो बच्चों की परफॉर्मेंस को लो कर रही है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखेंगे, या तो टीचिंग एड्स को या फिर कंटेंट को। अगर हम दोनों को चेंज कर देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस रीजन से बच्चों की परफॉर्मेंस जो होती वो डाउन हो रही थी। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, या तो पहले कंटेंट को चेंज करेंगे और चेक करेंगे, फिर उसके बाद या फिर हम टीचिंग एड्स को चेंज करेंगे। तो ये क्या हो गया, हम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि हमने वहाँ फर्स्ट में वो
प्लांट के हेल्थ एंड ग्रोथ के बारे में वो एक लिया था ना एग्जाम्पल, कि हमने वहाँ पे टेम्परेचर और लाइट क्या किया था, एक चीज़ को कांस्टेंट रखा, जिसकी वजह से अगर कमज़ोर हो रहा है प्लांट, वीक हो रहा है, तो उसकी हेल्थ को देखा जाए कि किस वजह से ये प्लांट क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, उसकी हेल्थ क्यों नहीं हो रही है, उसकी ग्रोथ क्यों अच्छी नहीं हो रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी की जा रही है कि हम अपने वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये वेरिएबल टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।